हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 123 और आज की टीचिंग को हम कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी कुछ चाहते होती हैं, छोटे बड़े सपने होते हैं कि जैसे कि मुझे वो स्पेशल घर चाहिए उस टाइप का, है ना। या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो ये रहता है उनके मन में कि बस इसी के साथ शादी करनी है ना। या किसी का ये होता है कि मुझे ये स्पेशल रैंक चाहिए, यही पोस्ट चाहिए, इसी डिपार्टमेंट में चाहिए, तो नौकरी से रिलेटेड कुछ चाहते होती हैं, है ना। तो इस तरह से हमारी कुछ चाहते होती हैं, हम उसके लिए बेस्ट एफर्ट भी डालते हैं, मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं जो हम कर सकते हैं, पर एंड में ये होता है कि हमें वो चीज़ मिलती नहीं है ना। तो आज की टीचिंग में रॉन्डाबर्न हमें ये कह रही हैं कि अगर ऐसा कुछ हो कि आपकी ये जो ख्वाहिशें हैं, है ना, ये जब पूरी नहीं होती हैं, तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि यूनिवर्स हमें ये बता रहे हैं कि वो आपके लिए अच्छा नहीं था और आपके सपनों से मेल नहीं खाता था। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि मेरे लिए अच्छा नहीं था और मेरे सपनों से मेल नहीं खाता था। अब आपका यही होगा ना कि मेरे लिए अच्छा होगा तभी तो मैं उसके लिए डिज़ायर करूँगी, या मेरे वो सपने थे तभी तो मैं उनके पीछे भागी हुई थी, है ना, वो मेरे सपने थे। इस तरह से समझते हैं। रिलेशनशिप में क्या होता है कि शुरू में तो सब अच्छा लगता है, प्यारा प्यारा लगता है ना। जैसे हम वक्त बिताना शुरू करते हैं एक दूसरे के साथ, हमें एक दूसरे की कमियां पता चलती हैं, खामियां पता चलती हैं, है ना। पर फिर भी हम उस पर्सन के साथ इतने अटैच्ड होते हैं हर तरीके से कि हम ना उसकी बुराइयों को भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। बहुत परफेक्ट कोई नहीं होता, हम परफेक्ट नहीं है, सामने वाला परफेक्ट नहीं है। एक तो वो बात हुई कि ठीक है, हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी अच्छी समझ है एक दूसरे के लिए और हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी करते हैं, कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, तो वो दोनों तरीके से हो तो वो अलग बात है। पर कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि कुछ रिलेशनशिप्स बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं या कोई पर्सन हमारे लिए बहुत टॉक्सिक हो जाता है, हमारे पीस ऑफ माइंड को हार्म करना शुरू कर देता है, पर हम उसके साथ इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इतना अटैच्ड हो गए हैं, उस पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम चाह के भी, चाहते तो हम ये हैं कि ये सही नहीं है, कहीं तो अंदर से आवाज़ आती है कि ये सही नहीं है ना, पर हम ना उससे दूर नहीं रह पाते हैं और वो डिपेंडेंसी हमारी इतनी हो जाती है कि वो हम पे हावी हो जाती है ना। कई बार ये होता है कि ठीक है, उसी के साथ शादी हो गई, उसके साथ रहना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ें और कई बार ख़राब हो जाती हैं और कई बार दोनों तरफ से एफर्ट्स हों तो वो चीज़ें सही भी हो जाती हैं, है ना। पर कई बार ऐसा होता है ना कि शादी किसी और के साथ हो जाती है और जिसके साथ शादी होती है ना बाद में, उसके साथ लाइफ फिर ज़्यादा इजी, कंफर्टेबल और अच्छी लगने लग जाती है ना। तो यहाँ पे मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत सारे, कि जिनके पहले बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप थे, बाद में उनकी लाइफ बहुत ही शॉर्टेड हो गई। मतलब उनकी लाइफ को देखने के बाद में शादी के बाद उनकी लाइफ को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि सच में कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है। हम जो बेस्ट डिजर्व करते हैं, यूनिवर्स को वो पता होता है और एंड में हमें वही सब मिलता है। यूनिवर्स को पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है और हमें वो बेस्ट ही देगा। और कुछ लोगों को आपकी लाइफ से, कुछ आपके सपनों को इस तरह से आपकी लाइफ से बाहर निकाल देगा जो कि आपके लिए अच्छे नहीं थे। क्योंकि हमें तो हर चीज़ नहीं पता होती है ना, पर बोलते हैं कि ऊपर वाले को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। देखो, आज की टीचिंग की मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। कुछ लोग मेरे साथ एग्री होंगे, कुछ नहीं होंगे, है ना। अगर इसी टीचिंग का एग्जाम्पल मैं नौकरी की फील्ड में दूँ, मान लो कोई काफ़ी सालों से बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है कि मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, प्री में पास हो जाता है, मेंस में पास हो जाता है, इंटरव्यू में पास हो जाता है, पर जब बारी आती है फाइनल रिजल्ट की तो उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ था और ये काफ़ी टाइम से हो जा रहा है। वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसका मेंटल पीस चला गया है, पेशेंस जो था वो ख़त्म हो रहा है, एज बढ़ रही है तो लगता है कि अब अटेम्प्ट दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, इस तरह से हज़ार टेंशन्स उसके दिमाग में हैं और सपना यही है कि बनना ही आईएएस अधिकारी है। सपना पूरा ही नहीं हो पा रहा है तो इसके पीछे
बहुत सारे रीज़न होते हैं। कुछ लोग जो ये मानते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, वो अपने बेस्ट एफर्ट भी देते हैं, पर जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो कहते हैं कि शायद किस्मत में ही नहीं था, है ना। और कुछ लोग किस्मत को नहीं मानते हैं, उनका ये होता है कि जो हम हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, उसी का रिजल्ट हमें मिलेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे कितने एफर्ट्स हैं, है ना। वो भी सही है, दोनों टाइप की चीज़ें सही हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मानते हैं कि कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, हमें उनका हिसाब किताब देना है। कुछ सफरिंग्स हमारी लाइफ में लिखी होती हैं, और वो सफरिंग हमें तभी मिलती है जब हमारे ऐसे सपने जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं वो टूट जाते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमें अंदर से तोड़ के झकझोर के रख देती हैं, हमें एक अलग इंसान बना देती हैं, है ना। तो हर किसी का अपना अपना सोचने का तरीका है, और सबका सही है, जो जिसको मानता है वो उसको मानता रहे। पर देखो, हम जो मनुष्य हैं वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं चीज़ों के साथ। चीज़ें हमारे हिसाब से हो रही हो तब भी, नहीं हो रही हो तब तो रहते ही हैं। तो आज की टीचिंग का सार अगर मैं निकाल के आपको बताऊं तो यही है कि हमें अपने माइंडसेट पे काम करना है। चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, ठीक है। हमें अपना बेस्ट एफर्ट देना है। अगर चीज़ें फिर भी आपको नहीं मिल रही हैं, वहाँ पे हमें खुद को यही बताना है कि शायद वो चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं थी। और यहाँ पे हमें यूनिवर्स पे वो ट्रस्ट दिखाना है कि यूनिवर्स को पता है कि मेरे लिए क्या सही है। मेरा काम था अपना बेस्ट देना हर जगह, और अगर फिर भी वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है तो मैं इससे अच्छा, बेटर डिजर्व करता हूँ। अगर आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि मुझे क्यों नहीं मिला, उसी सफरिंग में रहोगे, उसी कंप्लेनिंग वाले जोन में रहोगे, तो आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे। और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है, इस लाइफ को फुल्ली जीना, खुश रहना। इसके लिए खुद को हमेशा यही याद दिलाते रहें कि ठीक है, चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुई, इसका मतलब यही है कि मेरे पास इससे बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कि मैं शायद उसको डिजर्व करता ही नहीं था, तभी वो मुझे नहीं मिली। मैं जो डिजर्व करता हूँ वो मेरे पास आ रही है, और यूनिवर्स को पता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। इसको मैं फिर से वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एग्जाम्पल से बताती हूँ। जब हमें पता होता है ना कि सामने वाले में ये कमियां हैं, और हम अंदर से चाहते हैं कि हमारा पार्टनर लॉयल हो, केयरिंग हो, हमेशा प्यार करे मुझे, मैं उसके साथ हमेशा सिक्योर फील करूं, इस तरह से हम चाहते तो ये हैं कि वो वैसा हो, पर वही पर्सन हमारे लिए टॉक्सिक है, तो इट मीन्स कि एक्चुअल में चाहते हो, और जो वो पर्सन है, जो उस पर्सन में आपको मिल रहा है, वो दोनों मैच नहीं कर रहा है ना। तो आपका सपना अंदर से कुछ और है, पर आप उस पर्सन के साथ इतने अटैच्ड हो, उस पर इतने डिपेंडेंट हो कि आप अपने उस सपने को दबा रहे हो। तो ये जो रोंडाबन ने कहा है ना कि वो आपका सपना था ही नहीं, फिर क्या होता है कि आपको वो पर्सन नहीं मिलता है, आपको कोई और मिल जाता है, फिर आपको लगता है कि यार ये तो वो है जो मुझे चाहिए था, है ना। तो वही होता है, सपना हमारा एक्चुअल में कुछ और होता है, और हम चीज़ें कुछ और ढूंढ रहे होते हैं। तो यहाँ पे खुद को भी जानना है कि चाहिए क्या मुझे सच में, क्या मैं वही चीज़ें पा रहा हूँ। यहाँ पे खुद को भी टटोलना होता है, ठीक है। तो आज की टीचिंग हमें यही बता रही है कि खुश रहो, और आपके पास हमेशा बेहतरीन चीज़ें आ रही हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, कोई बेहतरीन चीज़ आ रही है, और उसके लिए एक्साइटेड हो जाओ यही सोच के। अगर उन्हीं पुरानी चीज़ों के साथ, उसी ओल्ड पैटर्न के साथ कुड़ते रहोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे, और खुश नहीं रह पाओगे तो जो चीज़ें आ भी रही होंगी वो भी नहीं आपके पास आएंगी। इसलिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और मस्त रहो। यहाँ मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ कि मेरे साथ जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है जो कि मेरे हिसाब से नहीं होती है ना, मेरी जब जैसे छोटे मोटे सपने टूटते हैं, तो कुछ देर के लिए तो मैं भी उस जोन में चले जाती हूँ कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतने बेस्ट एफर्ट दिए, मैंने इतनी मेहनत की, क्यों मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मुझे चाहिए था ना। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ, पर उसके बाद मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि नहीं, अगर ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई, इट मीन्स कि इससे बेटर मैं डिजर्व करती हूँ। और यही माइंडसेट और यही एटीट्यूड मैं हमेशा खुद के लिए रखती हूँ, अपनी चीज़ों के लिए रखती हूँ। और आप यकीन मानो, हमेशा
टाइम मुझे बताता है कि सच में मैं बेटर डिज़र्व करती हूँ और जो मुझे बाद में मिलता है वो उससे मच 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 बेटर होता है। ठीक है, तो ये एटीट्यूड अपने अंदर हमेशा रखो, यही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इसलिए जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब कल्याणकारी है, सब मंगलमय है, सब सही हो रहा है। तो मिलते हैं कल नई टीचिंग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए और खुद को खूब सारा प्यार कीजिए और यही कहते रहिए, सब कल्याणकारी है, सब मंगलमय है और सब सही हो रहा है। ईच डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन हर तरीके से मैं और बेहतरीन बनती जा रही हूँ। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर रोज़ सुबह इन प्यारी प्यारी टीचिंग्स की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने दिन की शुरुआत इन प्यारे प्यारे मैसेजेस के साथ करें और इन वीडियोस को बाकी और लोगों के साथ शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। आज जिनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।